कल तुमने देखा था कि गांव की नई दुल्हन गीतांजलि की अचानक मौत हो गई थी। उसकी मौत इतनी अचानक हुई थी कि पूरे गांव कुछ दिन चुप सा हो गया था। गांव में दिन के वक्त सब कुछ नॉर्मल लगता था। लोग खेतों में जाते थे, बच्चे खेलते थे। लेकिन जैसे ही रात होती थी, गांव का हर आदमी उस रास्ते से बचकर निकलता था जहां गीतांजलि की कब्र बनी थी, क्योंकि कुछ लोगों का कहना था रात के अंधेरे में वहां कोई बैठा दिखता है। एक रात गांव के चौपाल पर 3 दोस्त बैठे थे, विवेक, अभिषेक और सिद्धांत। विवेक ने हंसी में बीड़ी फेंकते हुए बोला, रोज रोज बस एक ही बात सुनने को मिलती है, कब्र के पास भूत बैठा है। आज चलकर देख ही लेते हैं कौन सा भूत बैठा है। अभिषेक भी हंस पड़ा और बोला, हाँ, और अगर सच में भूत मिल गया ना, तो कल से पूरे गांव में तेरा नाम तांत्रिक रख देंगे। दोनों जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन सिद्धांत बिल्कुल चुप था। उसने धीरे से बोला, तुम दोनों मजाक समझ रहे हो, पर मेरे चाचा कल रात उसी रास्ते से आए थे। वो घर आकर कांप रहे थे, कह रहे थे किसी औरत के पायल की आवाज पीछे पीछे आ रही थी। चौपाल पर 1 सेकंड के लिए सन्नाटा हो गया। विवेक हंस के बोला, तू डर गया है, चल आज सच झूठ सब पता चल जाएगा। सिद्धांत का मन नहीं था, पर अकेले वहां बैठने से बेहतर समझकर वो भी साथ चल दिया। तीनों एक टॉर्च लेकर रात में निकल पड़े। रास्ता पूरा सुनसान था, हवा चल रही थी, पेड़ हिल रहा था, और अजीब बात यह थी, आसपास एक भी कुत्ता तक नहीं भौंक रहा था। जैसे ही वो कब्र के पास पहुंचे, तीनों रुक गए। विवेक ने टॉर्च जलाया और सीधे कब्र की तरफ रोशनी मारी। वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ गीली मिट्टी, सूखा फूल और टूटी हुई माला। विवेक जोर से हंसा, देखा, पूरा गांव फालतू में डरा हुआ है। अभिषेक भी हंसने लगा। वो तीनों मुड़कर वापस जाने ही वाले थे, तभी पीछे से किसी औरत की बहुत धीमी खींची हुई हंसी सुनाई दी। तीनों वहीं जम गए। सिद्धांत का गला सूख गया। उसने कांपते हुए कहा, मैंने तुम दोनों को मना किया था। धीरे धीरे तीनों ने एक साथ मुड़कर टॉर्च पीछे मारी। इस बार पहले सफेद कपड़ा दिखा, फिर गीली मिट्टी में खड़े पैर, पैरों में चांदी की पायल, फिर लंबे काले बाल, और एक औरत कब्र के बिल्कुल पास खड़ी थी। उसके सिर झुका हुआ था, हंसी अब भी चल रही थी। विवेक का हाथ कांपने लगा। टॉर्च धीरे धीरे उसके चेहरे तक गई और तीनों की सांसें रुक गई। वो गीतांजलि थी, वही चेहरा, वही आंखें, जिसे 3 दिन पहले मिट्टी में दफना दिया गया था। अचानक उसने अपना सिर टेढ़ा किया और सीधा सिद्धांत की तरफ देखने लगी। अगले ही पल टॉर्च अपने आप बंद हो गया, अंधेरा छा गया और अंधेरे में सिर्फ एक आवाज सुनाई दी, पायल की, जो तेजी से उनकी तरफ आ रही थी। तीनों जान बचाकर भागे, कोई पीछे मुड़कर नहीं देखा। सुबह विवेक और अभिषेक तो मिल गए, लेकिन सिद्धांत अपने घर के बाहर खड़ा था, चुपचाप, और उसका पैर गीली मिट्टी से भरा हुआ था। पार्ट 3 में सिद्धांत रात भर किस के साथ था, ये देखेंगे। पार्ट 3 कल रात 7:45 पर यूट्यूब पर लाइव आ जाएगा।